Moving ahead on chapter 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पार्ट 2। तो इसमें रिवीजन में अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की पढ़ रहे थे उसकी बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये मैनमेड फाइबर्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस से ही मिलके बने हुए होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है कि देखो सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, अगर इनको गर्म किया जाए तो ये मेल्ट हो जाते हैं। इफ द क्लॉथ्स कैच फायर द फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विल मेल्ट एंड स्टिक टू वंस बॉडी। इतने ज्यादा ये खतरनाक होते हैं कि अगर ये आग को पकड़ लें तो ये मेल्ट होके स्किन से चिपक जाते हैं किसी की। इसीलिए जो है इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन एंड लैबोरेटरीज। तो ये इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दी हुई है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स गिवन है और डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो एडवांटेजेस में कलर रेजिस्टेंस है, डू नॉट ब्लेंड कलर व्हेन वॉश्ड, डू नॉट श्रिंक नहीं होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं, इजी टू वॉश एंड ड्राई होते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब सस्ते होते हैं, मोर इलास्टिक होते हैं, रेजिस्टेंस टू मोथ अटैक स्ट्रोंगर होते हैं, टफ एंड ड्यूरेबल होते हैं। डिसएडवांटेजेस इनकी क्या है कि कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स, कैच फायर इजीली, ये इनकी डिसएडवांटेजेस है। और डिफिकल्ट टू आयरन, इनको प्रेस करने में जो है मुश्किल होती है एज दे कैन मेल्ट बिकॉज ऑफ हीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। इसकी ये क्वालिटी होती है प्लास्टिक की कि इसको मोल्ड किया जा सकता है। द वर्ड प्लास्टिक ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। ग्रीक वर्ड से ये ओरिजिनेट होता है प्लास्टिक वर्ड, विच मीन्स दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड। इसका मतलब है कि वो चीज जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं और शेप्ड कर सकते हैं, उसको किसी भी शेप में हम ला सकते हैं, तो उसका हम बोलते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक पॉलीमर्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। अलग अलग मोनोमर्स क्या अरेंजमेंट हो सकता है प्लास्टिक का। अब इधर देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में तो दो तरह की प्लास्टिक्स होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। थर्मोप्लास्टिक जो है कि वो प्लास्टिक दैट कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंड इजीली ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। पॉलिथीन, पीवीसी इसके एग्जांपल्स हैं। और कॉमनली जो है ये यूज किए जाते हैं प्लास्टिक बैग्स में बनाने में। पीवीसी स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट प्लास्टिक है, इट कैन बी रिजिड। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दी हुई है थर्मोप्लास्टिक की। नाउ कम टू द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। जब उसको हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट नहीं हो सकती। एक बार अगर ये मोल्ड हो जाए तो ये फिर उसी उसमें शेप में रहती है। तो दिस इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक बार अगर सेट हो जाती है तो उसी फॉर्म में ही रहेगी। इसके एग्जांपल्स है बेकेलाइट, मेलामाइन्स। बेकेलाइट जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एक्सेट्रा। Melamine जो है it is a versatile materials which is the fire resistant, can be tolerate heat better than the other type of plastics. It is used for making floor tiles, fabrics that resist fire and kitchenware. अब प्लास्टिक देखो किस किस में यूज किया जा सकता है कि बकेट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। दीज डेज बकेट्स बनाई जाती हैं। क्यों? जो इससे बनी हुई बकेट्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लाइट वेट होती हैं, डू नॉट रस्ट, जंग नहीं लगती उनमें। बेकेलाइट जो है प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जो बेकेलाइट है जितने भी स्विच बने होते हैं, बिजली के जो स्विच होते हैं वो सब बेकेलाइट से बने होते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको यूज किया जाता है। हेंस दे वुड नॉट गिव एनीवन टू एन इलेक्ट्रिक शॉक। किसी को बिजली का झटका नहीं लगता है व्हेन समवन टचेस द स्विच। मेलामाइन जो है इसकी प्लास्टिक का ही एक वो है टाइप है। तो मेलामाइन इज यूज्ड टू मेक क्रॉकरी
मेलामाइन इज अनब्रेकेबल है। क्रॉकरी बनाने में क्यों यूज होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अनब्रेकेबल है, फायर रेजिस्टेंट होता है, टॉलरेंट हीट बेटर देन प्लास्टिक्स, हैंस इट कैन बी यूज्ड टू मेक क्रॉकरी दैट कैन होल्ड हॉट लिक्विड और डिशेस सर्व्ड इन इट। इसीलिए मेलामाइन का यूज किया जाता है। उसमें गर्म चीजें कुछ भी आप रख के खा सकते हो, यूज कर सकते हो। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। इनमें भी ये यूज होता है। क्यों यूज होता है? प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लाइट वेट, corrosion रेजिस्टेंट। केमिकल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। केमिकल्स जो है वो भी प्लास्टिक बॉटल्स में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? देखो, प्लास्टिक बॉटल्स आर लाइट वेट होती हैं, अनब्रेकेबल होती हैं, corrosion रेजिस्टेंट होती हैं एंड आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स। ये जो है केमिकल से, कोई से भी इसमें केमिकल्स रख सकते हैं, वो जो है रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप आयरन में रखोगे कोई केमिकल तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके रिएक्शन करने के, बट प्लास्टिक जो है किसी के साथ में रिएक्शन नहीं देता है, तो इसलिए इसमें केमिकल रखे जाते हैं। दे आर सुटेबल फॉर स्टोरिंग केमिकल्स। Besides being used in packaging for food, non-food items and several daily use items such as furniture, electrical switches, slippers, etc. इन सारी चीजों में प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक ऑल्सो हैज स्पेशल यूजेस सच एज, कौन से इसमें यूजेस होते हैं स्पेशल यूजेस, कि इट इज यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज फॉर पैकेजिंग ऑफ टेबलेट, जो दवाइयां हैं उसको पैक करने में काम आता है, सीरीज में, डॉक्टर्स के ग्लव्स बनाने में, अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रेड फॉर स्टिचिंग द वुंड, जो घाव हैं उनको जब टाके जो लगाए जाते हैं उनको स्टिच करने में भी यूज होता है। यूज टू मेक कुकवेयर्स, यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। कुकवेयर में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसको कि हम टेफलॉन बोलते हैं, इज यूज्ड ऑन विच द ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इस पे जो है ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता है। यूज्ड टू मेक द फायर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म फॉर फायर फाइटर्स मेड ऑफ मेलामाइन। मेलामाइन से मिलके बना हुआ होता है जो फायर फाइटर्स की जो ड्रेस होती है, तो एयर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म जो होती है उनकी। Plastic causes pollution as they are non-biodegradable and release toxic fumes when burnt. अब प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी काफी सारे हैं। कैसे हैं कि भाई, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पोल्यूशन का काम करते हैं, और अगर इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे होते हैं कि अगर आप इनको सालों साल ऐसे ही छोड़ दो तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं किसी भी तरह से। आप कई साल बाद में भी देखोगे तो एज इट इज उसी फॉर्म में ही मिलेगा। बहुत लंबा टाइम जो है ये डिकम्पोज होने में लेते हैं। दूसरे जो है, दे रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स व्हेन बर्न, जब इनको जलाया जाता है तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए कि इस टाइप के पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं प्लास्टिक्स, तो वी शुड यूज द 5 hours टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डैमेज। प्लास्टिक की वजह से जो है जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है, तो उसके लिए एक 5 hours होते हैं जो इनको हम यूज करके हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो 5 hours है वो कौन से हैं? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकिल। अब रिफ्यूज क्या है? डू नॉट बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड। वो चीजें मत खरीदो कि जिसमें जब हमें जरूरत ही नहीं है और हम खरीदेंगे तो उनका यूज भी करेंगे, तो अवॉइड करना चाहिए उसको। रिड्यूस, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो है कोशिश करनी है कि कम से कम हम प्लास्टिक का यूज करें। तो रिफ्यूज, रिड्यूस। नाउ कम टू द रीयूज। रीयूज द आइटम्स वी ऑलरेडी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जितने प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम दोबारा से रीयूज कर सकें। रिपर्पज, इफ वी आर नॉट यूजिंग समथिंग, अल्टर और चेंज टू यूज इन अ डिफरेंट वेज।
इसको हम अलग तरीके से, किसी भी दूसरे तरीके से हम इसको चेंज करके हम दोबारा से रिपर्पस के कुछ और कुछ नया उसके साथ में कर सकते हैं जो वो यूज हो सके ना। लास्ट जो है नाउ रिसाइकल क्या है कि सम प्लास्टिक वेट्स कैन बी sorted and made into the other things in recycle factories। बहुत सारी चीजें उसमें बन सकती हैं रिसाइकल फैक्ट्रीज में प्लास्टिक की। दिस हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट।